इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल कहने के लिए है, केवल गरीबों के लिए लोकतंत्र का पालन करवाया जाता है। सरकारें इसका पालन नहीं करती हैं, चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो। उन्हें जो करना होता है अपने ढंग से करते हैं, अपने मन मुवाफिक करते हैं। चाहे किसी को सजा देना हो, ऑन स्पॉट तुरंत फैसला आप लोग इस समय देख रहे हैं, तुरंत बिना किसी अदालत के आदेश के किसी का इनकाउंटर करना है, इनकाउंटर कर देना है, या किसी का घर गिराना है, घर गिरा देना है, कुछ भी सजा देना है, कुछ भी करना है। और कितना भी कहे किसी को नौकरी नहीं देना तो नहीं देना है। आप चिल्लाते रहिए, धरना प्रदर्शन करते रहिए, सरकारें अपने मन का ही करती हैं। अब तो हद तब हो गई कि जब चुनाव भी सरकार अपने ढंग से कराने लगी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 26 मई 2026 के पहले होना था, क्योंकि 26 मई 2026 से प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इसके लिए कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च की सुनवाई में कहा भी था कि आप चुनाव करवा रहे हैं कि नहीं करवाएं, चुनाव करने तैयार है कि नहीं तैयार है, पूरा हमें जानकारी चाहिए। लेकिन फिर भी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमानी किया, समय पे चुनाव नहीं करवाए। यहाँ तक हद हो गई कि बगैर संविधान या अदालत के परमिशन के असंवैधानिक ढंग से जो वर्तमान प्रधान थे ग्राम पंचायतों में, उन्हीं प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, उसकी सुनवाई कल यानी शुक्रवार के दिन जब हुई, तो हाई कोर्ट ने बहुत इसमें असंतोष जाहिर किया, नाराजगी जाहिर किया और इस सरकार के इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि असंवैधानिक है, इसे अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार ने कैसे प्रधानों को प्रशासक बना दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आपने किस आधार पर प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है। ये बात न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि 25 मई और 26 मई को जो आदेश दिया गया वो किस आधार पर दिया गया, कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है, इसलिए इसको मंजूरी नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक अगर सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो संबंधित अधिकारी को उपस्थित होना होगा। ये अवमानना का मामला है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए कहा कि एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की स्पष्ट समय सीमा का उल्लेख हो। सरकार से कहा कि एक अगली सुनवाई के पहले एक हलफनामा आप दाखिल कीजिए जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी उसमें होनी चाहिए और स्पष्ट समय सीमा की कब आप चुनाव करा रहे हैं। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो संबंधित अधिकारी कहा कि जो 25-26 मई को आदेश जारी किया था को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मतलब अगली सुनवाई के पहले अगर सरकार ने हलफनामा नहीं दिया ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का और ये न बताया कि कब तक हम चुनाव करा लेंगे, तो जिस अधिकारी ने 25 मई को ये आदेश दिया था कि 26 मई से जब कार्यकाल समाप्त हो रहा था प्रधानों का, उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। किसके आदेश से, किसके ऑर्डर से उन प्रधानों को, उत्तर प्रदेश के जो प्रधान, प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं, उनको प्रशासक नियुक्त किया गया है। वो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आएगा और स्पष्टीकरण देगा कि किस के तहत या किसके कहने पे या संविधान की किस धारा के तहत आपने इनको प्रशासक बनाया है। ये कोर्ट ने सीधे उनको अल्टीमेटम जारी किया है और ये भी कहा है कि ऐसा न करने पर प्रथम दृष्टया ये अवमानना माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने हलफनामा नहीं दाखिल किया या संबंधित अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, ये कोर्ट की अवमानना होगा। अवमानना का मतलब होता है कि सीधे कोर्ट अपने ढंग से जो अवमानना करता है उसको कोर्ट अपने हिसाब से सजा देता है।
और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 13 जुलाई को निश्चित कर दिया है। आप बता दें कि कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। मतलब जब कार्यकाल समाप्त हो उससे पहले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, प्रावधान है, संविधान का नियम है। राज्य सरकार कोई अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव को 5 साल से आगे नहीं बढ़ा सकती है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव कराना है। सरकार किसी भी तरह का आदेश या कानून अध्यादेश ला करके या कानून पारित करके 5 साल से ज्यादा चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साफ साफ कह दिया ये प्रशासक जो बनाए गए हैं ये असंवैधानिक है, इनको हम अनुमति नहीं देते, इनको तत्काल प्रभाव से सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जो 2 आदेश हैं, 2 आदेश मतलब कि चुनाव नहीं करवाया और प्रधानों को प्रशासक बनाया, दोनों आदेश सरकार के असंवैधानिक हैं और इन्हें हम नहीं मानते। हम प्रशासकों को प्रशासक बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो कल के आदेश के बाद से आप बता दें जो आपके गांव के प्रधान जी हैं वो अब प्रशासक नहीं है, कोर्ट उन्हें डिसमिस कर दिया है। अब कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासक कौन बनेगा या चुनाव की समय सीमा, जो कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट समय सीमा हमें उपलब्ध करवाएं कि कब तक आप चुनाव करवा लेंगे। ये मान के चलिए कभी भी किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं। जो नए लोग हैं अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। 13 जुलाई को स्पष्ट हो जाएगा ये। अब बता दें न्यायालय जोर देकर कहा कि संविधान अनुच्छेद 243 और 240 और 240 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का निश्चित होता है। चुनाव समय पर होने चाहिए। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने की देरी का कारण बताया, जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद ओबीसी आयोग ने अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और उसके बावजूद मैंने अभी शुरू में कहा कि सरकारें वही करती हैं, लोकतंत्र कहने के लिए है जो उनके मन मुआफिक होता है। इनके लिए न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कुछ भी माने नहीं रखता है। इन्हें जो करना होता है वही करते हैं। आदेश सुप्रीम कोर्ट का था समय पे चुनाव हो जाए, आयोग गठित हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वही कोर्ट ने हैरानी जताई हाई कोर्ट ने कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। राज्य चुनाव ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून को 2026 को प्रकाशित हो चुकी है और वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनाव ने कहा कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध न करवाने की वजह से चुनाव में देरी हुई है। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। ये कह दिया कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के सामने चुनाव आयोग बच गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्य सरकार को जवाब देना है कैसे आपने प्रशासक ने, कैसे आपने चुनाव क्यों नहीं कराया है। अब बता दें कि अभी हाल ही में जब ये प्रशासक वाली प्रक्रिया हुई है उसी समय पिछड़ा आयोग गठन करने के लिए सरकार ने एक आयोग मतलब रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन किया। इतनी मनमानी, इतनी लापरवाही सरकार ने जानबूझकर किया। सरकार की इच्छा थी कि समय पर हमें चुनाव नहीं कराना है, इसलिए सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन नहीं करवाया। जो अभी किया कार्यकाल समाप्त होने के समय पे किया, वो 6 महीने प्रावधान होता है, उसे 6 महीने पहले किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने आयोग नहीं गठन किया। सरकार की मंशा थी कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव कराए जाएं। जो इसके पहले हमने कई वीडियो, 2-3 वीडियो बनाया था। एक फरवरी में बनाया था, फिर कभी पिछले मई में बनाया था, जिसमें बताया था कि सरकार की मंशा थी कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएं। सरकार ने और विपक्ष भी इनडायरेक्ट रूप से समर्थन दे रहा था।
तो इसलिए सरकार अपने ढंग से काम करना चाहती है, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट समय सीमा मांग लिया है कि तुरंत आप हमें बताइए चुनाव आप कब करवा रहे हैं। प्रशासकों की जो नियुक्ति किया है वो असंवैधानिक है, उसे हम रद्द कर रहे हैं, साफ साफ कोर्ट ने कहा, बता दें। और अब ये जो आयोग बना है ये सभी जिलों का दौरा करेगा और पिछड़ों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति की जानकारी इकट्ठा करेगा आयोग जो है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण करेगा। मतलब कार्य अभी बहुत बाकी है और कोर्ट ने कहा कि 13 जुलाई तक हमें आयोग की रिपोर्ट चाहिए और चुनाव कराने की स्पष्ट समय सीमा भी चाहिए, ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और अब बता दें ये मामला मैंने बताया भी कि 17 मार्च को मामला पहली सुनवाई हुई थी पंचायत चुनाव के संबंध में, जिसे कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। 17 मार्च को कोर्ट ने कह दिया था कि साफ साफ बताएं, लेकिन सरकार ने नहीं बताया और सरकार ने अपने ढंग से जो सरकार को कार्य था वो सरकार ने किया। इधर पिछले कई वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे कि कोर्ट के फैसले भी ज़्यादातर लचर ढंग से आते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, चाहे युवाओं के नौकरी के संबंध में हो या किसी का व्यक्तिगत कोई मामला हो या सार्वजनिक मामला हो, स्पष्ट कोर्ट आदेश नहीं देते। इन्हीं जो स्पष्ट आदेश नहीं होते इसीलिए सरकारें मनमानी करती हैं और कोई न कोई उस बचने का रास्ता निकाल लेती हैं सरकारें। जब कोर्ट को लगता है कि हमारी अवमानना हो रही तब कभी कभी कोर्ट सख्त होता है, जैसे इस मामले में हुआ। कोर्ट ने पहले लचर व्यवस्था दिखाया कि आप करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, इस ढंग का आदेश कहा था। ये नहीं कहा था कि आपको कराना ही, या किसी देखते हैं युवाओं की नौकरी के संबंध या किसी अन्य मामले में सरकार कहती है कि जो जैसा भी हो इनको ये कार्य किया जाए। सरकार कोर्ट बहुत कम ऐसे फैसले देती है कि इस समय सीमा के अंदर कर हमें सूचना दी जाए। सरकार कोर्ट ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसमें कोई सख्ती उसमें नहीं दिखाया। इसी का फायदा उठा करके राज्य सरकारें या केंद्र सरकार मनमानी करती हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। न्यायपालिका के नाम पे केवल आप ये कह सकते हैं कि इस समय न्यायपालिका केवल जो असहाय हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, उन्हीं पे सीधे सीधे उनका फैसला आदेश होता है। और जो सरकारी स्तर के कार्य होते हैं बहुत कम ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें कोर्ट सख्त होता है। अधिकांश मामलों में सरकारें अपने मन का ही करती हैं। इस समय तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अधिकांश राज्यों में सरकारें अपने हिसाब से कार्य करती हैं, सरकारें ही फैसला करती हैं, सरकारें ही निश्चित करती हैं किसको सज़ा देनी है, किसको सज़ा नहीं देनी है, कौन इस लायक है, कौन इस लायक नहीं है। न्यायपालिका केवल एक दिखावा मात्र बनकर रह गई है। तो इसलिए हमको आपको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक बना दिया, सभी लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। कुछ एक आध लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, बाकी लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है। चुनाव की तैयारी बहुत लोग करते हैं, चुनाव की मलाई खाना चाहते हैं, प्रधान जी बनना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते। जब तक आप मुखर होकर बोलेंगे नहीं सरकार के खिलाफ, सरकारें मनमानी करती रहेंगी। ये हमारी आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। हम आप यही देखते हैं कि हमें क्या करना है। कभी कभी ये मामला होता है कि हमें क्या करना है, सबके लिए जो होगा हमारे लिए, लेकिन किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अगर ये आवाज़ नहीं उठाई जाती तो आज हाईकोर्ट ये निर्णय क्यों देता कि जो आपने सरकार से उत्तर के जो आपने कार्य किया गलत किया। अगर सब लोग मूक बधिर बन जाएंगे तो फिर कौन, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। इसलिए कभी कभी ये भी होता है, लोगों को लगता है कि हमारा काम हो जाए, दूसरे का काम हो या नहीं। इसका भी जो नौकरशाह हैं, जो राज्य के अधिकारी हैं या मंत्री संत्री जो भी हैं, हमारी आपकी कहीं ना कहीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप बटे रहें, हम सत्ता पे अधिकार करते रहें। ये सभी पार्टियां चाहती हैं कि हम आप जब बटे रहेंगे तभी उनकी मनमानियां चलती रहेंगी। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इतना ज़्यादा गिरना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार वर्तमान समय में हो रहा है,
हम आप सब स्वार्थी हुए जा रहे हैं अपने अपने कार्यों को लेकर के। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आप देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि किस ढंग से कार्य हो रहा है। मानवाधिकार का शोषण होता है, आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत लोग डरने भी लगे, लेकिन आपको डर निकालना पड़ेगा और मुखर होकर, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको बोलना पड़ेगा, लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी हमको आपको। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो दूसरों तक बढ़ाना चाहिए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।